बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लिक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह मालिक के लिए हैं कि जिसकी बेशुमार नेमतें इंसानियत के हवाले से वक़फ़ कर दी गई हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत यानी फलों की अहमियत के हवाले से बड़ी जामे मालूमात शिवंशी टीवी के ज़रिए आप तक पहुँचाई जा रही हैं। फलों की अहमियत, खुराक की सबसे कदीम और जानी पहचानी शक्ल फल हैं। फलों में कुदरत ने वो तमाम अज्जा यकजा कर दिए हैं जिनकी इंसानी जिस्म को सेहत बरकरार रखने के लिए अशद ज़रूरत होती है। इनमें विटामिन, मादनियात, इंजामाइंस वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। जिन लोगों की ग़िज़ा फल हैं उनकी सेहत हमेशा बहुत अच्छी रहती है। फल जूद अज़म ग़िज़ा है, इसके खाने से खून साफ रहता है। नीज़ गैर फितरी खाने इस्तेमाल करते रहने से पैदा होने वाली बीमारियों का कुदरती इलाज फल है। फल न सिर्फ ग़िज़ा है बल्कि बहुत अच्छी दवा भी हैं। फल दो किस्म के होते हैं, रसदार जैसे संतरा, अनानास, लीमू, माल्टा और अनार वगैरह, गूदे वाले जैसे सेब, नाशपाती, केला और अमरूद वगैरह। फल चाहे ताज़ा हो या खुश्क हो, इंसान के लिए कुदरती खुराक है क्योंकि इनमें ग़िज़ाइयत के लिए लाजमी और ज़रूरी मिकदार मुनासिब शरह से पाई जाती है। ये मादनियात, विटामिन्स और इंजामाइंस का उम्दा तरीन और भरपूर ज़रिया होते हैं। फल आसानी से हजम हो जाते हैं और आज़ाए हजम और खून को साफ रखते हैं। ज्यादा मिकदार में फल खाने वाले कभी भी बीमार नहीं होते। अब हम आपको बताते हैं फलों के फायदों के हवाले से। फल इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इनके चीदा चीदा तिब्बी असरात ये हैं। फल और फलों का जूस इस्तेमाल करने से इंसानी जिस्म की मशीनरी के लिए मतलूब नमी और रतूबत की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। फलों का जूस पीते रहने से मरीज की ग्लूकोज और मादनियात की कमी भी पूरी होती रहती है। फलों में पाया जाने वाला नामियाती तेजाब दौरान हजम अल्काइन कार्बोनेट पैदा करता है जो जिसमें इंसानी को सियाल तेजाबियत से पाक कर देता है। फल इस्तेमाल करने से आंतें साफ होती हैं और इंसानी जिस्म जहरीले फुजलों से महफूज रहता है। अगर ये जहरीला फुजला अंतड़ियों में भरा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता खून में जज़ब होता रहता है। फलों के कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर, डायरेक्ट्रेन और तेजाबों की सूरत में होते हैं जो आसानी से हजम हो जाते हैं और जुज़्व बदन होने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि बीमारियों, तवानाई और हरारत के जरूरतमंदों को फल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है और उन्हें बहुत ही फायदा पहुंचाता है। अब हम आपको बताते हैं फल बतौर दवा के हवाले से, जिसमें इंसानी में तेजाब और अलकली का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए फल इंतहाई कार आमद है। फल जिस्म में मौजूद जहरीले मादों और फासिद मादों को कम करते हैं जो तेजाब पैदा करने वाले खानों के इस्तेमाल से पैदा होते हैं। फलों से जिस्म को दरकार फितरी शक्कर, विटामिन और मादनियात मुयस्सर आती है। ताज़ा फलों के जूस में पाए जाने वाले विटामिन, मादनी अज्जा और इंजामाइन दूसरे आम इंसानी जिस्म के तमाम फाल निज़ाम को मामूल के मुताबिक रखते हैं। जूस इंसानी जिस्म को दरकार ऐसे तमाम अनासर मुहैया करते हैं जिनकी बदौलत जिस्म बजाते खुद इलाज का अमल, खुलियों की तामीर नौ और टूट फूट की इस्लाह का अमल तेज तर करके सेहत बहाल कर देता है। जिस दिन जूस का रोजा हो उसी दिन जिस्म की सफाई के खुदकार अमल के जरिए जहरीले मादों के अखराज को यकीनी बनाया जाए। ऐसा करने से गर्म पानी का अनीमिया भी लिया जाता है। जिस दिन फ्रूट जूस का रोजा रखा जाए उससे अगले दिन सिर्फ फलों पर मबनी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए क्योंकि ये अखराज का उम्दा तरीन तरीका है। बीमारियों पर गलबा पाने के लिए, खुसूसी पुरानी बीमारियों की सूरत में खुलियों की सफाई के जरिए गालिब आने के लिए ताज़ा रस भरे फलों की कदर कीमत बहुत ज्यादा है। सिर्फ फलों पर मबनी ग़िज़ा बहुत ज्यादा मुफीद होती है, खासकर ब्रोंकाइटिस, पुरानी खांसी, गठिया या जोड़ों के दर्द, पुराना नज़ला और कब्ज़ खत्म करने के लिए लाजवाब साबित होती है क्योंकि फलों पर मबनी ग़िज़ा से जिस्म मादनी निमकियात से भर जाता है। अब हम आपको बताते हैं फलों के शफा बख्श अज्जा के बारे में। कुदरत ने हमें कुछ ऐसे फल अतिया के तौर पर बख्शे हैं जो मखसूस अमराज का मुकाबला करते हैं और इन खास अमराज को भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए जब किसी फल से किसी खास बीमारी का इलाज शुरू किया जाता है तो उस दौरान इस मखसूस फल या इसके जूस के सिवा और कोई फल या जूस मरीज को नहीं देना चाहिए। जैसे इलाज बिलग़िज़ा के तौर पर जब लीमू का रस इस्तेमाल कराया जा रहा हो तो मरीज को और कोई फल या जूस नहीं देना चाहिए। लीमू का जूस भी बाकायदा खाने से तकरीबन निसफ घंटा पहले पिला देना बहुत बेहतर है। माहिरीन के मुताबिक फलों में पाए जाने वाले कैल्शियम, शक्कर, आयरन, विटामिन ए, बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी के अलावा लीमू, माल्टा और अनार इस्तेमाल करते रहने से दिल की कारकर्दगी मामूल के मुताबिक रहती है। ये सारे अज्जा बुढ़ापे में भी इंसान को सेहतमंद रखते हैं, जबकि आम, खजूर, सेब ऐसे फल हैं जो सीधे बराह रास्त जिस्म के मरकजी निज़ाम आसाब को तक़वियत फराहम करते हैं। इन फलों में पाई जाने वाली फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स और ग्लूटामिक एसिड आसाब पर मकवी
اور محفوظ اثرات ڈالتے ہیں۔ ان پھلوں کو باقاعدہ استعمال کرتے رہنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، ذہن تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، بے خوابی، تناؤ، ہسٹیریا اور ذہنی اذیت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ انار اور اناناس کی مسکن تاثیر سے نزلہ کی شدت میں کمی آتی ہے۔ یہ دونوں پھل کہی، بخار اور سانس کی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں، جبکہ گریپ فروٹ میں زکام کا علاج کیا جاتا ہے۔ گریپ فروٹ کا جوس کا نظام اخراج کو مؤثر کرنے کے ساتھ ساتھ انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے۔ انگور، کیلے، سیب اور انجیر جیسے پھل جو پوری طرح پکے ہوں دماغ کو بہت نفع پہنچاتے ہیں۔ ان پھلوں میں آسانی سے جذب ہو جانے والی شکر کی عمدہ اور نفیس اقسام ہے، جو ہی یہ طبی توانائی میں تبدیل ہوتے ہیں تو انسانی دماغ کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ مغز اخروٹ دماغی کمزوری کا عمدہ علاج ہے۔ پھل تمام بیماریوں کو روکتے ہیں اور استعمال کرنے والوں کو چاق و چوبند، مستعد اور توانا رکھتے ہیں۔ خوراک میں پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے والا شخص صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو بڑھاپے میں بھی جوانی کا دم خم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیاد حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔